अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने पढ़ना है, हमने बीटा फंक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बीटा फंक्शन असल में होता क्या है, और कहते हैं फिर जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बीटा फंक्शन जो है ये टू वेरिएबल्स फंक्शन है, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं बीटा एम एन से, जबकि एम और एन जो है वो आपके पास रियल नंबर्स हैं और ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं, ठीक है। और इसको जो है कहते हैं हम मैथमेटिकली किस तरह डिनोट करते हैं। बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x raised to power m minus 1 into 1 minus x raised to power n minus 1 dx, ठीक है। ये हमारे पास बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है, और बीटा फंक्शन का एक और भी नाम है आयरल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। अच्छा, अब इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इसकी कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अच्छा जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, मीन कि ये सिमेट्रिक है। कहते हैं आपका बीटा फंक्शन जो है एक सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि बीटा ऑफ एम एन जो है उसका एक और फार्मूला भी हो सकता है कि जीरो से इन्फिनिटी एक्स रेज इन पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स रेज इन पावर एम प्लस एन डी एक्स। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज बीटा एम एन जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, टू इंटू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू साइन थीटा रेज टू पावर टू एम माइनस वन एंड कोस थीटा रेज टू पावर टू एन माइनस वन डी थीटा, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, हम बारी बारी हम इनको प्रूफ भी कर लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ गिवन है ये किस लिहाज से गिवन है। चलिए जी, सबसे पहले जो हम लोग ये कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वाली इसकी जो कहते हैं प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास डेफिनेशन थी बीटा फंक्शन की, जो डेफिनेशन में मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म बताई थी। बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रल एक्स रेज इन पावर एम माइनस वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और हम लोग कहते देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि x को जो है वो हमने वन माइनस एक्स लिया। तो ये जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म थी इसमें हमने x को कहते हैं वन माइनस एक्स की फॉर्म में लिखा। तो इधर मैंने जो है कहते हैं x की जगह पे वन माइनस एक्स लिख दिया, वन माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस वन एंड वन माइनस कहते हैं इधर फिर अगेन x की जगह पे वन माइनस एक्स लिख दिया और फिर रेज टू पावर n माइनस वन अगेन जो है अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि कहते हैं नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये वन माइनस वन कट कर दिया, और आपके पास जो है क्या बच गया, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस वन और ये कहते हैं प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स रेज पावर एन माइनस वन और यहाँ पे वन माइनस एक्स रेज पावर एन माइनस वन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज किया है। मैंने जो है एक्स रेज पावर एन माइनस वन को पहले लिख दिया और वन माइनस एक्स रेज पावर एम माइनस वन को कहते बाद में लिख दिया, ताकि जो है मेरी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उससे जो है मेरा मैच कर जाए। अब देखें कहते हैं आपके पास ये कुछ इसी तरह का फॉर्म बन रहा है, बट कहते पहले x के ऊपर जो था m माइनस वन था, अब x के ऊपर n माइनस वन है, और पहले वन माइनस एक्स के ऊपर n माइनस वन था, अब वन माइनस एक्स के ऊपर m माइनस वन है, बट सिमिलर डेफिनेशन है। तो हम क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि कहते पहले जो था कहते आपके पास कहते बीटा एम एन कहते में क्या हुआ था, पहले जो था m यूज हुआ था, ठीक है ना, x की पावर m माइनस वन थी, और देन आपके पास वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन थी। यहाँ पे जो है कहते हैं आपके पास x की पावर n माइनस वन है और वन माइनस एक्स की पावर m माइनस वन है, तो पहले n फिर m, ठीक है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो अब जो है कहते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, उसमें भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, जो कि कहते हैं मैथमेटिकली डेफिनेशन थी हमारे पास बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रल एक्स रेज पावर एम माइनस वन माइनस एक्स रेज पावर एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ी सी कोई पुट शूट करते हैं ताकि जो है हमारे पास कोई कहते हैं हमारा रिलेटेड रिजल्ट आ जाए। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितना भी x है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, x इज इक्वल टू वन प्लस वाई, ये हम पुट कर देते हैं। और आगे जो है हमारे पास y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि y की वैल्यू असल में है किसके इक्वल, वन प्लस कहते हैं आप वन प्लस वाई को उधर ले जाए, x को इधर ले, तो वन प्लस वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, और y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन बाई एक्स माइनस वन के। अच्छा जी, और जो है कहते हैं आप चूँकि इसको y के फंक्शन में आप कन्वर्ट करने लगे हैं, तो dx भी आप कहते हैं dx की वैल्यू भी निकालेंगे, तो हम जो है इसको कहते हैं x इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस वाई, इसको हम डेरिवेट करते हैं डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन ओवर वन प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज जो है हम उठा के इधर पुट करते हैं, ठीक है। और सच यहाँ पे जो है कहते हैं अभी तो हमने कहते हैं ये सारी जो ये जो लिमिट्स हैं ये भी कहते हैं एक्स के लिहाज से, तो इनको भी हमें वाई के लिहाज से करना होगा। तो कहते हैं अब जो है कहते हैं अगर x ज़ीरो है तो हमारे पास y क्या होगा, ठीक है ना। ये जो हमने y निकाला ये क्यों निकाला, अगर x ज़ीरो है तो हमारे पास y क्या होगा, अगर x वन है तो हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये निकाल लेते हैं, अगर x ज़ीरो है तो हमारे पास, अगर x ज़ीरो है इधर कहते हैं ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, y जो है वो हमारे पास
कहते हैं 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। और अगर x जो है वो आपके पास 1 है, ठीक है ना, तो 1 आप देख लें इधर कि अगर x 1 है तो 1 माइनस कहते 1/1 1, 1 माइनस 1 0, आपके पास जो है y क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो लिमिट्स जो है वो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को हम पुट करते हैं, लिमिट्स को पुट करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं, dx की वैल्यू को पुट करते हैं इस फंक्शन में, और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। जी, तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 0 लिमिट की जगह पे मैंने इन्फिनिटी पुट किया है, 1 लिमिट की जगह पे मैंने 0 पुट किया है, ठीक है। ये हमने पीछे आंसर्स निकाले थे। x की जगह पे ये पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स की जगह पे अगेन मैंने 1/1 प्लस वाई पुट कर दिया, और dx की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब मज़ीद थोड़ा सा इसको कहते हैं सॉल्व करते हैं। जी, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे ये किया है कि मैंने जो है ये कहते हैं पहले वाला जो 1/1 प्लस वाई है रेज़ टू पावर m-1, वो मैंने ऊपर 1 पे भी लगा दी पावर, 1 प्लस वाई पे अलग अलग, 1 की कोई भी पावर होगी वो 1 ही रहेगा, तो मैंने इस तरह लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई रेज़ टू पावर m-1। इधर जो है सेकंड टर्म में मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई रेज़ इन पावर n-1, और यहाँ पर जो माइनस था हमारे पास उसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास बन गया 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर dy, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ये किया कि कहते हैं आपके पास फर्स्ट जो और थर्ड टर्म जो थी उसको कहते हैं चूँकि डिनोमिनेटर में वो सेम थी, 1 प्लस वाई रेज इन पावर m-1, 1 प्लस वाई रेज इन पावर स्क्वायर, तो उनकी पावर्स को मैंने ऐड कर दिया, m-1 प्लस 2, ठीक है ना। और जो कहते हैं सेकंड टर्म थी उसमें जो था 1-1 वो कट हो रहा था, ऊपर आपके पास y बच रहा था, y रेज इन पावर n-1, पावर्स को मैंने अलग अलग कर दिया, 1 प्लस वाई रेज इन पावर n-1। अब जो है मैं क्या करती हूँ, अगेन देखिए आपके पास दो टर्म्स बची हैं और उसमें जो है डिनोमिनेटर में आपके पास सेम टर्म है, ठीक है, तो उनकी पावर्स अगेन ऐड हो जाएंगी, तो मैं अब इनके आपको पावर्स जो है वो ऐड। अच्छा, एक और बात मैंने की थी कि ये जो माइनस था ये ख़त्म कर दिया, ये माइनस मैंने ख़त्म करके ये जो कहते हैं आपके पास क्या कहते हैं लिमिट्स थी इनको उल्टा दिए, जब इनको उल्टाएंगे तो आपके पास जो है क्या चीज़ ख़त्म हो जाएगी, माइनस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये जो था मैंने कहते हैं 1 प्लस वाई रेज़्ड टू पावर n-1, इसको भी मैं इधर कहते हैं चूँकि बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस n-1, ठीक है। तो अब जो आपके पास ये -1 -2 हो जाएगा, और -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास कट जाएंगे, और आपके पास जो है 1 प्लस वाई की पावर जो है वो आपके पास क्या बच जाएगी, m प्लस n बच जाएगी, ठीक है ना। और आपके पास कहते हैं y रेज इन पावर n-1, इसको जो है मैं कहते हैं अगर फॉर्मूला बना दूँ, इसको कहते हैं इकट्ठा करके लिख देती हूँ, ताकि कहते हैं y रेज इन पावर n-1 dy, ठीक है। और अगर आप इधर कहते चूँकि आपके कहते गिवन कहते वो जो प्रॉपर्टी है उसमें आपके पास y की जगह पे x लिखा हुआ है, तो आप बेशक इधर y को x से रिप्लेस कर दें, वो शुरू वाला फॉर्मूला नहीं लगाना जो हमने कहते हैं y की कहते हैं x की जगह हमने कहते लिखा था कि x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, नो, यहाँ पे जस्ट हम कहेंगे y को रिप्लेस किया हमने x से, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से कर देंगे, जस्ट कहते हैं y लिखें या x लिखें, बात ही की है चूँकि हमारे पास गिवन जो था, या फिर आप इधर कहते चेंज कर दें इसको, आप y रेज इन पावर n-1 कर दें, तो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बेशक आप जो है कहते हैं एंड पे ये y ही लिखा रहने दें जिससे हमने सॉल्व किया, तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर, ठीक है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जी, तो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को कहते हैं वो करते हैं, प्रूफ लिखते हैं उसका, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं मैंने लिख दी है। अब इसमें भी हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे बीटा फंक्शन की, और उसमें हम जो है कहते हैं एक्स की जगह पे हम कुछ पुटिंग शूटिंग करेंगे, तो ताकि हमारे पास जो है कहते हैं हमारा ये प्रूफ हो जाए। तो जी, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। अब जो है कहते हैं कहते हैं अगर हम एक्स को थीटा से रिप्लेस करें थीटा वाली टर्म से, तो हमें डी एक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमने इसको डेरिवेट किया, डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और उसके बाद अब हमें लिमिट्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर एक्स 0 है, अब इधर पुट करें एक्स 0, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है, तो थीटा जो है वो 0 होगा, एक्स 0 होगा तो थीटा 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, तो आप इधर पुट करें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो है कहते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर कहते हैं स्क्वायर रूट लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और आप ये वैल्यू जो है कैलकुलेटर पर निकालें आपको 90 डिग्री आंसर मिलेगा, और रेडियन में जो है उसको हम 90 डिग्री को π/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है मैं उठा के इस जो कहते हैं डेफिनेशन है इसमें पुट करती हूँ, ठीक है जी। तो मैंने सारी वैल्यूज़ इधर पुट कर दी हैं, लिमिट्स की जगह पे मैंने कहते हैं जो लिमिट्स हैं वो रिप्लेस कर दिए 0 और π/2 से, एक्स को रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से,
और जो है डी एक्स को रिप्लेस कर दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा से जी। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ये किया कि साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसका मतलब यही हुआ कि साइन थीटा होल का स्क्वायर, तो मैंने उस स्क्वायर को यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया पावर m-1 से, तो 2m-2 हो जाएगा सॉरी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इधर लगाया है, वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है रेज़ टू पावर n-1, और यहाँ पे जो 2 था उसको मैंने निकाल के बाहर कर लिया। ठीक है, मज़ीद अब मैं क्या करती हूँ, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इस स्क्वायर को हटाती हूँ, ठीक है ना, और ये आपने नेक्स्ट स्टेप पे करना है। ठीक है, मैं आपको इधर ही डायरेक्ट कर देती हूँ, स्क्वायर को हटाती हूँ, ये पावर ही है कोस थीटा की रेज़ इन पावर 2, तो उस 2 को पावर n-1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2n-2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ये किया कि आपके पास साइन थीटा रेज़ इन पावर 2 था और आपके पास साइन थीटा रेज़ इन पावर 1 था। ठीक है, तो इन दोनों बेसिस सेम थी, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे 2m-2 प्लस 1। इसी तरह cos थीटा की पावर्स को ऐड कर देंगे रेज़ इन पावर 2n-2 प्लस 1। -2 प्लस 1 का आंसर होगा -1, तो ये हो जाएगा 2m-1, और -2 प्लस 1 का आंसर हो जाएगा इधर भी -1। तो ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला क्या हमने इधर प्रूफ नहीं करना था, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 कहते हैं इंटीग्रल 0 to π/2 साइन थीटा 2m-1 cos थीटा इज पावर 2n-1 डी थीटा, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है।